धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और न चेत विचार, आशा एक गुरुदेव की और न चेत विचार। माता जनकवती के गोद में खेला ये सुनला, जिनकी अमृत वाणी सुन कर दुनिया हुई निहाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार सब कोई ऊंची आवाज में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान हो सृष्टि की सिरमौर 20वीं सदी की महान संत, अध्यात्म गगन की चमकती सितारे, महामार्तंड, त्रैकालदर्शी महामूर्ति, युगाधार, युग पुरुष, युग निर्माता, युग संचालक, ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की युगल पाद पद्मों में अनेक प्रणाम। श्रीपीठ कुप्पा घाट श्रीमुख अतिथि के रूप में विराजित पूज्यपाद गुरुनंदन जी महाराज की पावन श्री चरणों में नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, दूर दराज से सुनने वाले महापुरुषों, जिज्ञासु भक्तों, सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा गुरु को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 2 दिवसीय संतमत विराट ज्ञानी यज्ञ है कि दूसरे दिन की प्रथम पाली के सत्संग में हम लोगों ने संतमत की नियमानुकूल स्तुति विधि के बाद परमाराध्य गुरुदेव की प्रमाणिक ग्रंथ सत्संग योग से पाठ को सुना। पाठ के संदर्भ में हम लोग श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे कि दुखों से छूटने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं और भगवान शंकर पूछते हैं कैसे आना हुआ। तो प्रजापति ब्रह्मा जी कहते हैं सभी प्रकार के दुखों से छूटने के लिए, त्राण पाने के लिए
मुक्ति पाने के लिए कोई तो ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई भक्ति को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं। वही सलाह विचार आपसे लेने के लिए आया हूं कि दुखों से छूटने के लिए, परम मुक्ति को पाने के लिए, परम मोक्ष को पाने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान शंकर के विचार को हम लोग सुन रहे थे कि योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोः, योगो अपि ज्ञान हीनस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानम च योगं मोक्षो दृढ़ं व्यसि। भगवान शंकर कहते हैं ज्ञान के बिना योग अपूर्ण है, योग के बिना ज्ञान अपूर्ण है। इसीलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करना चाहिए। मुमुक्षु किसको कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं जो मोक्ष को पाना चाहता है, सभी प्रकार के दुखों से छूटना चाहता है। दुख से छूटना कौन नहीं चाहते? दुख किसी को पसंद है? दुख तो किसी को पसंद नहीं है, और दुख से छूटना सब कोई चाहते हैं। संसार में ऐसा कोई कहने वाला नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं है। भगवान बुद्ध के वचन में भी आया है, दुख है, दुख का कारण है और उसका निदान भी। दुख क्या है? दुख हम लोग किसको कहते हैं? जैसा चाहते हैं वैसा हो गया, उसी को हम लोग सुख कहते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तब उसमें दुख मानते हैं। जिस संसार में हम आप रह रहे हैं, जैसा चाहते हैं कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। संतों ने कहा कि संसार में जो दुख सुख होता है, ये दुख सुख शाश्वत नहीं, क्षणिक। ये सुख दुख जीवन में किस तरह से आते जाते रहता है, जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी का पहिया, कभी सुख कभी दुख अनवरत रूप से होते रहता है। और नित्य रोज ये सुख दुख आते जाते रहता है। जोड़ों की भूख लग गई, भूख का दुख आ गया, परोस करके भोजन सामने आया, भोजन की भूख का दुख दूर हो गया। क्या दिन के लिए दूर हो गया? क्या तो कहेंगे कुछ घंटों के लिए भूख का दुख दूर हो गया, फिर भूख का दुख आए। संत लोग कहते हैं ये सुख दुख तो क्षणिक है, लेकिन शाश्वत दुख है, हम लोगों के जीवन में लगा हुआ है। शरीर धारण करना और त्यागना। सदगुरु महाराज ने हम लोगों को रटाया है कि आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई। ये सबसे बड़ा दुख है। तो इस दुख का कारण क्या है? वह भी हम लोग पाठ करते हैं, अभी भी हम लोगों ने किया है कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। दुख का कारण बद्धता है, बंधन है, और बंधनों से छूट जाने को ही तो मुक्ति कहते हैं। बंधनों से छूट जाना ही मुक्ति को पाना है, मोक्ष को पाना है। शरीर और संसार से बंधे रहने के कारण
बार बार शरीर धारण करना और त्यागना लगा हुआ। यही सबसे बड़ा दुख है। इन दुखों से छूटने के लिए महापुरुषों ने कहा, हमारा योग जो संसार से हो गया है उस तरफ से हटा करके परमात्मा से योग करना। जिससे वियोग हुआ है उससे मिलना पड़ेगा। योग का एक अर्थ मिलन है, तो मिलना है। संसार में भी मिलन निश्चित होता है। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा से अगर मिल जाएंगे, ये आवागमन जो लगा हुआ है, दुख का फेड़ा जो लगा हुआ है, ये सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। उससे मिलने की जरूरत है। भौतिक जगत में एक और एक को जोड़ने से दो होता है, और अध्यात्म विज्ञान में एक और एक को जोड़ने से दो नहीं होता, एक होता है। भाव कहने का है कि जीव और पीव के मिलने पर द्वंद्व नहीं रहता, एकता हो जाती है। तो परमात्मा से मिलने पर सभी प्रकार के दुखों से छुट्टी मिल जाती है। कैसे मिलेंगे? उससे मिलने के लिए ही सदगुरु महाराज ने 4 युग हम लोगों को बतलाया। और उससे पहले भी कहा, पहले बुद्धि युग, सत्संग से अपने आप को जोड़ो। फिर जप योग, मानस योग, दृष्टि योग और शब्द योग। ये चारों योग किस लिए? सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए, और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना, दुखों से छूट जाना है। और ये काम जीवन में रहते संभव है, और उसमें भी अन्य शरीर से होने वाला नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसीलिए ऐसे उत्तम जीवन को पाकर दुखों से छूटने के लिए संत सदगुरु से संयुक्ति जानकर भजन ध्यान सत्संग करें। इसी में जीवन की सार्थकता है। सामान्य रूप में दूसरों सुनाया विस्तार पूर्वक। अब आप लोग पूज्यपाद नंदन जी महाराज से विशेष विशेष श्रवण करें और लाभ को लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग स्वामी मनोजानंद जी महाराज से अमृतमय वचन का श्रवण कर रहे थे। 2 दिवसीय संतमत सत्संग का यह दूसरे दिन का प्रथम मेला है। अभी हम लोग इस भक्ति में डूबे हुए हैं, और यह मौका हम लोगों को